अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। अमेरिका ने खालसे राज का ऐलान कर दिता है। अमेरिका ने खालसा रेजिमेंट का ऐलान कर दिता है। अमेरिका ने सिखा सरदारां नूं लैके कीते ने वड्डे ऐलान की कंप्लीट डिटेल है अज दी अपनी इस वीडियो दे विच आपां जानांगे। वीडियो शुरू करदे हां ते वीडियो शुरू करन तो पहला एक छोटी जी बेनती है कि जिहड़े वीर भैणां भरा बजुर्ग इस चैनल ते नवे ने काइंडली चैनल नूं सबसक्राइब कर लैण और बैल आइकन दे बटन नूं प्रेस कर देण। वीडियो शुरू करदे हां, गो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, अमेरिका ने खालसा राज का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने खालसा रेजिमेंट का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के अंदर खालसा रेजिमेंट को बनाकर भर्ती करके सिख आर्मी की भर्ती करके खालसा रेजिमेंट बनाई गई और अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर इस खालसा रेजिमेंट का ऐलान कर दिया और लोगों के सामने लाकर खालसा रेजिमेंट को पेश कर दिया गया। इसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि अमेरिका के अंदर खालसा रेजिमेंट किस प्रकार से बन चुकी है। अमेरिका जानता है कि पूरी दुनिया के अंदर यदि किसी ने मुगलों को हराया और अंग्रेजों को हराया तो वो केवल खालसा रेजिमेंट थी, खालसा था। और इसीलिए कैलिफोर्निया के अंदर इस खालसा रेजिमेंट को अलग से खालसा रेजिमेंट बनाई गई और इसका वीडियो, इसकी पूरी जानकारी आधिकारिक तौर के ऊपर जो इसकी खबर सामने आई है वो सारी खबर आगे चलकर आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। दूसरी बड़ी खबर भी अमेरिका से आती है। अमेरिका के द्वारा एक और नई घोषणा की गई। अमेरिका के द्वारा इस घोषणा के अंदर कहा गया कि भारतीय सरकार के या भारत के कुछ ऐसे खुफिया विंग्स हैं जो सामने तो नहीं आते लेकिन वो अमेरिका के अंदर किसी न किसी प्रकार से खालिस्तानी मूवमेंट को बदनाम करना चाहते हैं। अब ये सारी खबरें किस समय के ऊपर आ रही है मैं आपको ये भी बताता हूं, क्योंकि बहुत जल्द वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक रेफरेंडम की वोटिंग होने वाली है। कहीं उसको लेकर टारगेट तो नहीं किया जा रहा, कहीं वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो वोटिंग होने वाली है उसका रिजल्ट दिखाने के लिए इधर से खालसा आर्मी का ऐलान कर दिया, इधर से वो इंडियन एजेंट्स का नाम ले रहे हैं, भारत को निशाना बना रहे हैं अमेरिका के द्वारा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आज के वीडियो के अंदर विस्तार सहित आपको बताएंगे। ये जानकारी आती है सरदारनी मानकौर पटियाला के साथ जुड़ी हुई। सरदारनी मानकौर पटियाला जिनकी उम्र 105 साल थी। इन्होंने 105 साल की उम्र के अंदर बहुत सारे इतिहास रचे हैं और 105 साल की उम्र के अंदर दौड़ने वाली 20 किलोमीटर तक दौड़ लगाने वाली ये पहली सिख महिला थी। इनको पिछले महीनों के दौरान सम्मानित किया गया था। इनकी खबर आप तक हम पहुंचाना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणों के कारण हम इस खबर को आप तक नहीं पहुंचा पाए, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। लेकिन आज के वीडियो के अंदर आपको इनके बारे में पूरी जानकारी और पूरी खबर भी दिखाई जाएगी। इसके अलावा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के ऊपर जो कानून बनाया जा रहा था पंजाब के अंदर, अभी तक इस कानून को पास नहीं किया गया है और अभी तक इसके ऊपर एक के बाद एक नए सवाल पैदा हो रहे हैं। लोगों के मनों के अंदर शंका पैदा हो रहा है। सरकार कानून बनाना चाहती भी है, सरकार लोगों को इंसाफ देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। इसके अलावा श्री अमृतसर साहिब दरबार साहिब के ऊपर जो बम धमाके करने की धमकियां आ रही थी, 1 मेल आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 ईमेल्स एसजीपीसी को आई थी और यही जितनी भी ईमेल्स इधर एसजीपीसी को गई थी, जिस आईडी से इनको भेजी गई थी, जिस नकली ईमेल आईडी से इनको भेजी गई थी, उसी नकली ईमेल आईडी से सीएम पंजाब को भी भेजी गई थी। तो यहाँ पर क्या केवल इस चीज को दबाने की कोशिश की जा रही थी? क्या तरनतारन के अंदर इलेक्शन है, इस इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए पंजाब के अंदर बीएसएफ भेजकर पंजाब को सेफ और सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है? बहुत सारी चीजें उलझी हुई है, ताना बाना बहुत ज्यादा उलझ चुका है। इस वीडियो के अंदर इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम बताते हैं जिन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट किया है। सरदार परमजीत सिंह जी, इसके अलावा सरदारनी रुपिंदर कौर खुराना और सरदार दर्शन सिंह जी, इन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखाते हैं। अमेरिका के अंदर खालसा फौज का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका की जो अमेरिकन आर्मी है उस आर्मी के अंदर कहा जा रहा है कि वहां पर खालसा रेजिमेंट बनाकर पेश कर दी गई है और इस खालसा रेजिमेंट को जहाज के ऊपर आप तस्वीरों के अंदर भी देख सकते हैं। पूरा वीडियो दिखाने की और सुनाने की वैसे आज्ञा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क लेकर आप सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। आप स्क्रीन के ऊपर वीडियो देखिए और इनकी बात सुनिए। Despite everything we've been doing, we'll stop you and we will beat you harder than you've ever been beaten before. Make no mistake about that. And when the political leadership of the United States decides to deploy its army, and when we show up on your turf, and you know the game's for real, and the stakes are for keeps, and the other thing you know is you're going to lose. You will lose to the American Army. Make no mistake about it. We can now, and we will remain in the future, retain the capability to rapidly deploy and
and we will destroy any enemy, anywhere, anytime. So I stand here today. यहाँ पर जितनी भी खबरें मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एक कड़ी दूसरे के साथ जुड़ी और दूसरी कड़ी तीसरी के साथ। यहाँ पर जो अमेरिकन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीडिया के सामने, वो वही बातें दोहरा रहे हैं जो हर एक आर्मी के मुखिया के द्वारा दोहराई जाती कि हमारी आर्मी सबसे बेस्ट है, हमारी आर्मी को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उस आर्मी के अंदर सिखों की कितनी बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। यहाँ पर इस आर्मी के अंदर, यहाँ पर जो वीडियो दिखाया जा रहा है अमेरिकन आर्मी के द्वारा, उस आर्मी के अंदर खालसा रेजिमेंट, खालसा फौज का वीडियो दिखाया जा रहा है। जितने भी सिख सिपाही हैं, सिख सोल्जर हैं जो अमेरिका की फौज के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सिख धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि यदि किसी ने मुगलों का मुंह तोड़ा था, यदि किसी ने तुर्कों का मुंह तोड़ा है, यदि किसी ने अंग्रेजों को उल्टे पैर वापस दौड़ाया है, तो वो केवल पंजाब के सिख योद्धा है जो खालसा है। इसलिए अमेरिका ने अपनी फौज के अंदर सिखों को भर्ती कर लिया। सिखों को भर्ती करके एक अलग सिख रेजिमेंट बनाकर सबके सामने लाकर पेश कर दी। इसके अलावा आपको पता होगा नाटो ने भारत को और बाकी के ब्रिक देशों को एक बड़ी चेतावनी दे दी। चेतावनी नहीं दी, इस बार नाटो ने सीधी धमकी दे डाली। नाटो ने कह दिया कि यदि भारत और ब्राजील ब्रिक करेंसी को सपोर्ट करते रहेंगे तो भारत और ब्राजील के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। यदि भारत रशिया के साथ व्यापार करेगा तो भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, हमारा जो भारत है ये रशिया से कच्चा तेल खरीदता है। इस तेल को साफ करके फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेचता है और उसका एक उपभोक्ता जो है अमेरिका भी भारत से तेल खरीदता है। अमेरिका एक तरफ से तो ब्रिक करेंसी के ऊपर नाटो के द्वारा धमकियां दिलवा रहा है कि यदि तुमने ब्रिक करेंसी को सपोर्ट किया तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, और दूसरी तरफ नाटो ने एक और नई चाल चल दी। नाटो ने एक नया नक्शा भारत का जारी कर दिया। नाटो ने किया या किसी और ने किया, अभी इसकी कोई भी पुष्टि नहीं होगी कि वो जो नक्शा है वो आधिकारिक तौर के ऊपर सामने आया या वो जो नक्शा है किसी ने जानबूझकर शरारत करके नाटो का नाम लेकर सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया। लेकिन नाटो, एक तरफ तो नाटो खेल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका रशिया के साथ संबंध कायम कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका भी रशिया से तेल खरीदे। अब आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं। दूसरा वीडियो आता है ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर एक बिल पेश हुआ था जहां पर जिसे ट्रांसनेशनल रिप्रेशन बिल ऑफ अमेरिका कहा गया था, और इन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के अंदर जितने भी प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, इन खालिस्तानियों को निशाना बनाने के लिए इंडियन एजेंसियां बार बार कुछ ऐसी साजिश चलती हैं, लोगों को नकली सिख बनाकर अमेरिका के अंदर भेजते हैं। ये बातें इस वीडियो के अंदर ये बोल रहे, सुनो। Sikh activists. Sadly, there are many more stories to tell. This hearing has attracted a lot of interest. We could fill many witness tables today. Transnational repression is when human rights violations cross borders. It can be done through killings, abductions, or enforced disappearances. Or it can come by online harassment, digital surveillance, and targeting of relatives, creating a chilling effect on the rights of freedom of expression and association. Our last hearing on this topic was only a year and a half ago. We are revisiting the issue because it is growing in relevance and interest among policymakers, and there are new multilateral developments to assess. Today we have a witness from Freedom House, which maintains a database of transnational repression, which now contains 1,219 incidents across 103 countries. Many more incidences go unreported. It is not just the number of cases that is increasing. We are learning of new and devious ways that governments are reaching across borders to infringe on people's rights. Today we will hear from the president of the Open Dialogue Foundation. She and her organization have been the target of transnational repression through the international financial system and the weaponization of laws designed to deal with money laundering, financing of terrorism, cybersecurity, and mutual legal assistance. इस बिल का विरोध करने के लिए HAF हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन भी सड़क के ऊपर उतरा था और उन्होंने कहा था कि ये जो बिल आपने इन सिखों को, खालिस्तानियों को बचाने के लिए पेश किया है, पास किया है, इसको रद्द कर दिया जाए। अमेरिका के अंदर ये क्या चीजें चल रही है, ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताकर लीड कर सकते हैं कि अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है और भारत के अंदर क्या चीजें हो रही है। 29 passengers in that aeroplane. No one would forgive the US government or even the president. But that's what exactly the Indian intelligence did. Blew up their own aeroplane, killing 329 innocent people
including women and children, and most of them their own citizens, by blowing up Air India near Ireland in 1985. And they blamed that explosion on the Sikh terrorists. Some Indian government agent called the New York Times or Washington Post that the Sikh militants did it. This book, Soft Target, is written after a thorough, long investigation by two reporters, Brian McAndrew and Zohair Kashmiri from Canada, and they point clearly that it was the work of अच्छा, यहाँ Indian पर intelligence. सरदार दी एक बात कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो खालिस्तानी मूवमेंट चलती है, उस खालिस्तानी मूवमेंट को बदनाम करने के लिए जो कनिष्क कांड हुआ था, एक और नया विमान था जो कनिष्क कांड, जिसको नाम दिया गया कि कनिष्क कांड करवाया गया था, उस कांड को करने का जो इल्जाम था वो खालिस्तानी सिखों के ऊपर मढ़ दिया गया था कि जो खालिस्तानी लोग हैं, जो खालिस्तान की मूवमेंट अमेरिका कनाडा के अंदर चलाते हैं, इनको बदनाम कर दिया जाए। अब इसके ऊपर तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि इन खालिस्तानियों को बदनाम करने के लिए कई सारी चालें चली गई। तीनों वीडियो मैंने आपको दिखा दिए, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛਾ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਛੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਲੱਗਾ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।